आईपीएल 2026 के शुरुआत के 2 नॉकआउट मैचों में हम एक चीज देख चुके हैं कि अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं तो आपको 220, 240 से ऊपर का स्कोर टांगना ही पड़ेगा। अच्छी बात है, पहले मैच में पाटीदार ने 93 रन बनाए, अगले मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 97 बनाए, किसी मैच में 250 बन रहे हैं, किसी में 240 बन रहे हैं। उससे पहले के लीग मैचों में भी एवरेज 220, 240 का स्कोर लगातार जा रहा था। तो ये सब देखकर आजकल के फैंस को बड़ा मजा आता है। बाउंड्रीज पर बाउंड्रीज हो रही हैं, ना कोई सिंगल, ना कोई डबल और ना कोई डिफेंस। तो एक सवाल बड़ा आम हो जाता है कि क्या आजकल गेंदबाजी इतनी खराब हो चुकी है कि उनको एक अच्छी गेंद डालने में भी पूरे 4 ओवर कम पड़ जाते हैं, या फिर बैटिंग ने अपने आप को इतना इवॉल्व कर लिया है कि आईपीएल अब केवल बैटिंग पैराडाइज बन करके रह गया है। तो हमने सोचा कि जैसा हाल इस साल आईपीएल का हुआ है गेंदबाजों के लिए, और जिसकी वजह से आईपीएल को बोरिंग, मनहूस और एक तरफा कहा जा रहा है, वो गलत नहीं है, क्योंकि डेटा, स्टैटिक्स और व्यूवरशिप के आंकड़े इस चीज की गवाही देते हैं। इसलिए वीडियो आज आईपीएल के उस खुलासे के लिए है जिसने गेंदबाजों को पूरी तरीके से बेसहारा छोड़ दिया है, क्योंकि मैच देखने का मजा बैलेंस अप्रोच में होता है, एक तरफा एग्रेसिव बैटिंग में नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। अब इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि यह वीडियो क्रिकेट के उन फैंस के लिए है जिन्होंने क्रिकेट का वो दौर देखा है जब टी20 क्रिकेट में भी एक डबल, एक सिंगल को चीयर किया जाता था, क्योंकि एक बाउंड्री के बाद एक सिंगल हमेशा एक टिपिकल मूव माना जाता था। वो इसलिए क्योंकि गेंदबाज अचानक से अपनी लेंथ को चेंज करके बल्लेबाज को मुश्किल में डाल देता था और चैलेंज करता था कि वो फिर से बाउंड्री मार करके दिखाए। तो इसलिए यह वीडियो वो फैंस ना ही देखें जो कि लगातार हर गेंद पर चौके छक्के देखने के आदी हो चुके हैं, क्योंकि अगर आप इस चीज का मजा ले रहे हैं तो मेरी बात आपको समझ में नहीं आएगी। ये बात जान लेनी भी जरूरी है कि अगर कोई ऐसा दौर आया जिसमें गेंदबाजों को थोड़ा एडवांटेज मिला तो फिर इन बल्लेबाजों के लिए दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए मैंने ये डिस्क्लेमर देना जरूरी समझा। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। शुरुआत करते हैं उसी मैच से जहां आरसीबी और सीएसके की टक्कर हुई थी। 250 पर 3 ये स्कोर जिसे देख करके ही लगा था कि सीएसके की भैंस गई पानी में। चेन्नई के बॉलर्स के पास बस खड़े होकर गेंद को बाउंड्री के पार जाते हुए देखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और जब नतीजा ये हुआ कि आरसीबी ने 43 रनों से एक तरफा जीत अपने नाम कर ली, तो एक भ्रम फिर भी नहीं टूटा कि सीएसके मॉडर्न टी20 अप्रोच को अपना पाई है, वरना सीएसके और भी करीब जा सकती थी। लेकिन तबाही का असली मंजर तो आना बाकी था। जिस आरसीबी ने सीएसके को लपेटा था, अब उनका नंबर लगने वाला था, वो भी हैदराबाद की सपाट पिच पर। वहां एसआरएच ने आरसीबी के गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया और 4 विकेट पर 255 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। इस मैच में आरसीबी को 55 रनों से एक करारी हार झेलनी पड़ी। इस मैच का पूरा ढर्रा देखिए। अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 22 गेंदों में 56 रन बना दिए। ईशान किशन ने 44 गेंदों पर 79 रनों की एक बेहद आक्रामक पारी खेली, और जो थोड़ी बहुत कसर बची थी वो हेनरिक क्लासन ने पूरी कर दी। क्लासन ने जोश हेजलवुड जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर के एक ही ओवर में 27 रन निकालकर सिर्फ 24 गेंदों में 51 रन ठोक दिए। ये 2 मैच मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि सीएसके की गेंदबाजी हमेशा से ही इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है, और आरसीबी के पास वो बल्लेबाजी है जो कोई भी स्कोर चेज कर सकती है, वो भी हैदराबाद जैसी सपाट पिच पर। और इन 2 मैचों में आपने देखा कि दोनों ही फेल हो गए। इससे पता चलता है कि क्रिकेट जा कहाँ रहा है, गेंदबाजी का क्या हाल कर दिया गया है, वो भी जानबूझ करके। इस बदलते दौर पर सुनील गावस्कर ने एक बहुत ही पते की बात कही है। उन्होंने साफ कहा है कि अब टीमों का माइंडसेट पूरी तरह बदल चुका है। जब कोई टीम 260 रनों का टारगेट बिना किसी डर के आसानी से चेज कर लेती है, तो बाकी टीमों के मन से भी वो खौफ खत्म हो जाता है। आज हर टीम ये मान करके चल रही है कि 220 या 240 का स्कोर तो उनके लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। यानी वो फियर फैक्टर जिसका इस्तेमाल करके गेंदबाज कभी बल्लेबाजों को दबाव में रखते थे, वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं खेल के उस हिस्से की जहां गेंदबाजों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, यानी पावर प्ले। पहले ये होता था कि सिर्फ 2 फील्डर बाहर होते थे, गेंद स्विंग होती थी और बल्लेबाज को बहुत सोच समझ करके चांस लेना पड़ता था। लेकिन आज के दौर में ये सब खत्म हो चुका है। इस सीजन में पावर प्ले का रन रेट आईपीएल के इतिहास में पहली बार 9.5 के पार चला गया है। इसका मतलब समझते हैं आप? मैच की पहली ही गेंद से हर ओवर में 9.5 रन की गारंटी। तो 2023 में यह रन 8.22 था, जो 2024 में बढ़कर 8.92 हुआ, और पिछले साल यानी 2025 में 9.08 तक पहुंच गया। और अब 2026 में तो रनों की रफ्तार सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। क्रिकेट को इस रास्ते पर लाने की शुरुआत एसआरएच ने 2024 में की थी, जब उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पावर प्ले में बिना कोई विकेट को 125 रन ठोक दिए थे। उसी एक मैच ने मॉडर्न टी20 क्रिकेट का पूरा तरीका बदल दिया, जिसका असर आज 2026 में साफ दिखाई दे रहा है। इस साल तो पंजाब किंग्स 12.67 के पावर प्ले रन रेट के साथ सबसे आगे चल रही थी। इस सीजन अभी तक 1349 छक्के लग चुके हैं, 10 बार 200 से ज्यादा का स्कोर चेज भी हो चुका है। 9.85 पर इनिंग का
रन रेट चल रहा है, यानी 195 प्लस का एवरेज है बैटिंग में। गेंदबाजों की लाचारी का सबसे बड़ा सबूत ये है कि 200 रन बनाने के बाद भी गेंदबाज मैच नहीं जीता पा रहे हैं। इस सीजन में टीमें 61 बार 200 प्लस का स्कोर बनाने में कामयाब रही हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब भी किसी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 200 प्लस रन बनाए तो टीमें उसे 16 बार चेज करने में सफल रही और 200 प्लस बनाकर भी जीत हार का रिकॉर्ड 19-16 रहा, जो दिखाता है कि गेंदबाज के पास रनों को रोकने का कोई हथियार नहीं बचा था। इसके अलावा पहली पारी के औसत स्कोर की बात करें तो पूरे 20 ओवर के मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर बढ़कर 192 रन हो गए। ऊपर से इन सीजन में मैच जीतने के लिए टीमों को औसतन 217.5 रन बनाने पड़े, जो आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक है और गेंदबाजी की बेबसी को पूरी तरह बयान करते हैं। और पता है इससे नुकसान किस चीज का होगा? वो होगा भारत की जो आने वाली बॉलिंग पाइपलाइन है T20 क्रिकेट में, उसको। वो कैसे? मैं एक सीधा सा एग्जांपल देकर के बताता हूँ। मान लीजिए मैं एक गेंदबाज बनना चाहता हूँ और मेरा भी सपना है इंडिया के लिए खेलने का और उसके साथ साथ आईपीएल में भी खेलने का, ताकि अच्छे पैसे कमा सकूं, क्योंकि घर भी चलाना होता है ना। अब देखिए, अब हुआ क्या, मैंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अच्छी परफॉर्मेंस की, मुझे आईपीएल में उठा लिया गया। अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जिस टीम के लिए खेलता था वो होम पिचेस ऐसे बनाती थी कि गेंदबाजों के लिए थोड़ा बहुत इंतजाम हो सके। अब आईपीएल में क्या हुआ, हाईवे वाली पिच मुझे मिल गई, या समझ लीजिए मुझे हैदराबाद या बैंगलोर ने उठा लिया, जहाँ स्पिनर्स के लिए कुछ नहीं। वहाँ होगी मेरी जम के ठुकाई। अब क्या होगा, इससे मेरी इमेज क्या बनेगी कि यार इसको हम इंटरनेशनल T20 नहीं खिला सकते हैं, अभी कहीं और भेज सकते हैं। क्यों? क्योंकि भले ही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार बॉलिंग की हो, लेकिन जो असली स्टार्स होते हैं वो आईपीएल में देखने को मिलते हैं। यहाँ तो ये फ्लॉप हो गया, एक काम करो, इसको अगले साल रिटेन ही नहीं करते हैं, इसको बाहर करते हैं और फिर मैं वहीं दोबारा चला जाऊंगा जहां से मैंने शुरुआत की थी। या तो मैं डोमेस्टिक ही खेलता रह जाऊंगा, या तो रणजी, या तो विजय हजारे ट्रॉफी। मतलब 1 या 2 आईपीएल सीजन केवल इसलिए मेरे खराब गुजरे क्योंकि पिच उन्होंने बल्लेबाजों के लिए हद से ज्यादा फेवरेबल बना दी। इस वजह से बहुत से ऐसे गेंदबाज थे जो डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे थे, जिनको कि इंडिया खेलना चाहिए था। लेकिन अब डोमेस्टिक T20 में परफॉर्म करने के बाद आप इंडिया तभी खेल सकते हैं जब आपके पास आईपीएल में अच्छा खासा रिकॉर्ड हो, और किसी स्पिन गेंदबाजी के लिए फिलहाल मुश्किल है। अब आ जाइए पिछले 2 नॉकआउट मैचों में। धर्मशाला का क्वालिफायर 1 आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस। प्लेऑफ में 254 रन, ये आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा प्लेऑफ स्कोर है। आरसीबी ने ठोके आखिरी 6 ओवर्स में 114 रन। ये क्या हो रहा है भाई? गुजरात की टीम जब चेज करने उतरी तो प्रेशर में वो 162 पर ढेर हो गए। हार का मार्जिन 92 रन था। अगले मैच में फिर वही कहानी, 240 प्लस और सामने की टीम 196 पर ढेर। अब सोचने को तो ये सोचा जा सकता है कि दूसरी टीम भी तो उस पिच पर बैटिंग कर रही थी, तो उसने चेज क्यों नहीं किया? तो भाई दूसरे इनिंग में कूदने से पहले ये देख लीजिए कि पहली इनिंग में क्या बचा था गेंदबाजी के लिए, कुछ भी नहीं। 60 मीटर की आपने बाउंड्री की हुई है। अब ऐसे गेंदबाज शॉर्ट पिच डालेंगे कैसे? क्योंकि बॉल आगे बल्ले का किनारा भी लेगी तो 60 मीटर तो क्रॉस कर ही लेगी, और पिच पर मैं क्या ही बोलूं। चलिए जाने दीजिए। ये सब क्या कम था कि इम्पैक्ट प्लेयर का रूल लाया गया, वो भी ऐसी सिचुएशन में जब गेंदबाजी के लिए कुछ बचा ही नहीं था। यानी आप ये नहीं कह सकते कि इम्पैक्ट रूल में तो हम एक्स्ट्रा बॉलर भी तो खिलाते हैं। तो भाई जब पिच पर उसके लिए कुछ है ही नहीं तो आप 10 गेंदबाज भी खिला लो, इससे कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। देखिए इसका कोई उपाय संभव नहीं है फिलहाल, क्योंकि आपको चाहिए व्यूवरशिप, जो कि 26% इस बार गिर चुकी है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, इस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो नारा टीवी पर की भी है, उसे आप देख सकते हैं। अब आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ये तो नहीं कह सकती कि अचानक से बाउंड्रीज को बढ़ाकर 70 मीटर का कर दिया जाए और फिर पिच को थोड़ा सा गेंदबाजों के लिए मददगार बना दिया जाए, या थोड़ा सा बल्लेबाजी के नियमों को मुश्किल कर दिया जाए ताकि संतुलन बना रहे दोनों के बीच। ये नामुमकिन है। चीजें धीरे धीरे एक एक करके इम्प्लीमेंट करनी होगी, फिर उसके आउटकम देखने होंगे। दर्शकों की जो नब्ज है वो भी टटोलनी पड़ेगी, उसके बाद ही धीरे धीरे जाकर आईपीएल वापस अपने ओरिजिनल ट्रैक पर आएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 200 प्लस रन नहीं बनने चाहिए। मेरा मानना है कि 200 प्लस बनने और 200 प्लस चेज करने में जबरदस्त टसल होनी चाहिए, और 200 प्लस का मतलब 250 नहीं होना चाहिए, 205, 210 आप बना दे और सामने वाली टीम के पास भी बराबर का मौका हो, तब मजा आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बेधड़क लिख सकते हैं। और जो भी आईपीएल के जेन्युइन फैंस हैं, आप लोग ये वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आईपीएल अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, आईपीएल खत्म। मिलते हैं कुछ और नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।